सोचो, अगर आपको एक ऐसी रात के बारे में बताया जाए जहां एक देश आज़ाद हुआ, लेकिन उस आज़ादी की आवाज़ के पीछे हज़ारों कहानियां छुपी हुई थी। कहानियां दर्द की, कुर्बानी की और एक ऐसे राज की जो अक्सर हिस्ट्री की किताबों में पूरी तरह नहीं बताया जाता। ये कहानी है इंडिया की फ्रीडम की। एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ एक डेट या एक स्पीच तक सीमित नहीं थी, बल्कि दशकों तक चली एक खामोश और कभी-कभी खूनी जंग थी। 19वीं सेंचुरी के एंड में ब्रिटिश एम्पायर दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक था और इंडिया उसका सबसे बड़ा जूअल माना जाता था। लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरा भी था। एक्सप्लॉयटेशन, हेवी टैक्सेस और एक सिस्टम जो इंडियंस को अपने ही देश में पराया बना रहा था। और फिर एक दिन 1957 एक चिंगारी भड़की जिसे ब्रिटिश म्यूटनी कहते हैं, लेकिन इंडियंस के लिए वो था पहला फ्रीडम वॉर। सिपाहियों ने बगावत की, शहरों में अफरा तफरी मची और एक पल के लिए लगा जैसे एम्पायर हिल गया हो। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दशकों में एक नया मूवमेंट जन्म लेने लगा। मीटिंग्स, सीक्रेट डिस्कशंस और एक सपना, आज़ादी का सपना। और फिर एक नाम धीरे धीरे हर गली में गूंजने लगा, गांधी। एक आदमी जो तलवार नहीं उठाता था, लेकिन जिसके हाथ में एक और पावरफुल वेपन था, नॉन वायलेंस। 1930 दांडी मार्च, एक सिंपल सा एक्ट, नमक बनाना। लेकिन ब्रिटिश रूल के लिए ये एक साइलेंट रिबेलियन था। दुनिया देख रही थी कैसे कमजोर दिखने वाला मूवमेंट एम्पायर को चैलेंज कर रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इंडिया की फ्रीडम सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट से नहीं आई। कई अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरीज भी काम कर रहे थे। भगत सिंह जैसे जवान जो सिस्टम को झटका देना चाहते थे। उनके एक्शंस ने देश के यूथ में एक नई आग जगा दी, एक ऐसी आग जो दबाने से और तेज जलने लगी। 1940s तक दुनिया वर्ल्ड वॉर में उलझी हुई थी और ब्रिटिश एम्पायर थक चुका था। इंडिया में प्रोटेस्ट्स बढ़ रहे थे, स्लोगन्स गूंज रहे थे, क्विट इंडिया। लोगों को लग रहा था कि आज़ादी अब दूर नहीं। लेकिन फिर एक ऐसा डिसीजन हुआ जिसने खुशी के साथ साथ दर्द भी दिया, पार्टीशन। एक लाइन खींच दी गई मैप पर और उस लाइन ने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ट्रेन्स भर भर के लोग माइग्रेट कर रहे थे, कई घर कभी वापस नहीं लौट सके। और फिर आई वो रात, 14 अगस्त से 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट, जब दुनिया सो रही थी, इंडिया एक नई सुबह की तरफ बढ़ रहा था। पार्लियामेंट में एक स्पीच दी गई, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, और एक नया देश जन्म हुआ। लेकिन सच ये है, फ्रीडम सिर्फ एक मोमेंट नहीं थी, वो उन अनेक लोगों की कहानी थी जिनके नाम हिस्ट्री में लिखे भी नहीं गए। फार्मर्स, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, जिन्हें शायद कभी क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन जिनके बिना ये कहानी अधूरी थी। और जब आज हम तिरंगा लहराते हुए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, तो एक सवाल कहीं ना कहीं हवा में घूमता है। क्या हम सच में समझ पाए हैं उस आज़ादी की असली कीमत, जो किसी एक रात में नहीं बल्कि हजारों कुर्बानियों से लिखी गई थी?